अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरम नवीद और आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ओके व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस के बारे में है जो कि अक्सर व्यूअर्स मेरे से पूछते हैं। पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, उसमें 5 सवालों का जवाब दिया है। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो ब्रीडिंग से रिलेटेड तो आप वो लाजमी सुने। आज भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं शेयर करूंगा जिनका आंसर मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको उन आंसर से काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। फेसबुक पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भी मेरे से पूछ सकते हैं, आपको उसका ज़रूर आंसर दिया जाएगा। अगर आपको अर्जेंट हो कोई क्वेश्चन का आंसर लेना हो, अर्जेंट हो कोई बीमारी है पेट्स के लिए खुदा ना खास्ता, तो आप 2-3 इकट्ठे कमेंट कर दें कि अर्जेंट है, ताकि मैं उसको रीड करके आपको पहले आंसर कर दूं, क्योंकि मैं अक्सर बिजी होता हूं तो फिर मैं जब टाइम मिले तब भी आंसर करता हूं। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है मेरे से कि मैटिंग यानी कि मिलाप के कितने दिन बाद जो पैरेट्स हैं वो ब्रीड कर देते हैं, यानी कि जो फीमेल मादी जो पैरेट है वो कितनी देर बाद ब्रीड कर देती है मिलाप के बाद। तो डियर व्यूअर्स, होता क्या है कि जब भी मैटिंग इनकी स्टार्ट हो जाती है तो फीमेल जो है वो मटकी चूज़ कर लेती है और उसके बाद वो मटकी में रहना स्टार्ट कर देती है। बाहर आगे अंदर चले गए मटकी के, यही उसका प्रोसेस लगा रहता है। अब क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जब जो मेल फीमेल आपस में मैटिंग करेंगे उसके ठीक 1 वीक बाद, 1 हफ्ते बाद जो फीमेल है अपना फर्स्ट एग जो है वो ले कर देती है। 1 हफ्ते बाद जो मादी है वो अपना पहला अंडा दे देती है। याद रखिएगा कि सारे अंडे एक दफ़ा ही मादी नहीं देती, एक आज दे देगी, एक 2 कल दे देगी, एक कल दे देगी, इस तरह उसका प्रोसेस रहता है। तो आपने ये देख लेना, ज़्यादा एग्स को नहीं देखना कि मादी जो है वो इरिटेट हो, तंग हो, एग्स को फेंक दे, बैठना छोड़ दे। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको फील हो रहा है कि वो ब्रीड करने वाली है तो आप उसको तंग करना छोड़ दें, ना देखें। तो प्रोसेस यही होता है कि जब मैटिंग हो तो उसके ठीक 1 हफ्ते बाद अपना पहला अंडा जो है वो ले कर देती है। इसी तरह हफ्ते तक या 3-4 दिन तक वो अंडे देती रहती है जितने अंडे उसने देने हैं। जब वो अंडे कंप्लीट दे लेती है उसके बाद वो मटकी में बैठना फुली तौर पर बैठना स्टार्ट कर देती है। और उस दिन से और फर्स्ट डे यानी कि काउंटडाउन जो है, जो मतलब कितने दिन तक उसने बैठना है, वो फर्स्ट ले से स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट एग जो देती है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर यही कि मैटिंग के ठीक 1 हफ्ते के बाद अपना पहला अंडा ले कर देती है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है कि अंडे से कितनी देर बाद जो है वो बेबीज जो चीक्स जो है पैरेट के वो निकलेंगे। तो मेरे भाई होता इस तरह है कि जो प्रोसेस जो है इसका वो 18 to 21 डेज़ है, 18 से 21 दिन। इसके अंदर अंदर जो है वो बच्चे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जो सबसे पहला अंडा होता है वो हो सकता है सबसे पहले निकला है। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। 18 से 21 हद 22 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। जो बजीज पैरेट्स हैं वो ब्रीड करके बच्चे 18 से 22 दिन तक बच्चे निकाल लेते हैं। अगर तो आपकी फीमेल पैरेट ने अभी तक अंडों में से बच्चे नहीं निकाले, 22 दिन गुजर चुके हैं, तो आप समझ लें अंडे इनफर्टाइल हैं, ख़राब हो गए हैं। तो आप उनको निकाल कर चेक कर लें, कैंडलिंग के साथ चेक कर लें। मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, उसको सुने, उसके मुताबिक चेक कर लें। अगर फिर भी आपको डाउट है, अगर ख़राब है तो आप उसको ज़ाया कर दें और मटकी को 2-4 दिन के लिए निकाल दें। अगर मादी अंदर जाना नहीं छोड़ रही, जब मादी अंदर जाना छोड़ देगी तो उसके बाद दोबारा वो मैटिंग स्टार्ट कर देंगे तो दोबारा ब्रीड हो जाएगी। अब कुछ लोग जो थर्ड क्वेश्चन ये करते हैं कि यार हमारे जो फीमेल पैरेट है उसने एग्स खराब कर दिए या फेंक दिए, अब कितनी देर बाद अंडे ले करेगी। तो ये डिपेंड करता है मूड पर। तो अंदाज़न अगर बात करें तो आई थिंक मेरे ख्याल से 1 मंथ तक के अंदर अंदर दोबारा ब्रीड पर आ जाते हैं, अगर मौसम अच्छा हो और जो फूड है वो भी अच्छी देते हों, और उसके अलावा जो मादी है वो भी एग्स देने से अफेक्ट ना हो, यानी कि उसको किसी किस्म का डर या विटामिन की कमी या कोई ऐसी चीज़ ना हो। तो हो सकता है कि वो 2 हफ्तों में दोबारा रेडी हो जाए ब्रीड के लिए। तो ये कोई इतनी कंफर्म आंसर नहीं इसका किया जा सकता। इट्स
इट्स डिपेंड ऑन द मूड ऑफ द पैरेट के पैरेट करना क्या चाह रहा है, और आपके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, सीजन पर डिपेंड करता है। तो व्यूअर्स, जो फोर्थ क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि एग्स जो हैं वो इनफर्टाइल क्यों होते हैं। इसकी डिफरेंट रीजंस आ जाती हैं। मैंने अक्सर बताया कि होता क्या है कि हमारी जो पैरेट हैं हम उनको अच्छी फूड नहीं देते, बाजरे पर गुजारा कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, इसकी डिफरेंट फूड्स होती हैं जो कि देनी पड़ती हैं, जिनसे उनकी विटामिन और कैल्शियम की कमी पूरी होती है। अगर हमारे पैरेट्स जो हैं उनकी कैल्शियम की कमी पूरी नहीं, विटामिन पूरे नहीं हो रहे, उसको विटामिन वाली फूड नहीं मिल रही, तो जाहिर बात है उसमें वीकनेस है। तो जो फीमेल पैरेट है उसको पता चल जाता है कि उसके एग्स खराब है, सही नहीं है, तो वो उठाकर बाहर फेंक देती है। तो आपने ये भी ध्यान में रखना है कि आप उनको फूड अच्छी दें, कैल्शियम ब्लॉक लगाएं। उसके अलावा कैल्शियम के लिए बेस्ट जो चीज़ है, जो मैं अक्सर बताता हूँ कि आप एग के छिलके, जो मुर्गी का अंडा है उसके छिलके को लें, उसको पानी में डिबो दें। उसका जब छिलका अंदर से नरम हो जाए, जो झिल्ली अंदर होती है उसको उतार दें, छिलके के पीसीस करके आप जो पैरेट्स हैं उनके केज में रख दें। उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होती है, अगर वो खाएंगे तो उसके बाद उनको एग्स की जो कैल्शियम की कमी है वो कभी नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो सीज़न का भी इफेक्ट होता है, ह्यूमिडिटी जो नमी है वो कम होती है, गर्मी ज़्यादा अच्छे से नहीं दे पा सकती जो मादी है। तो ये चीज़ें कुछ होते हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। तो आप अपनी तरफ से फुल ट्राई करें कि ऐसी कोई कमी ना रहे, और बस केयर करें तो इंशाल्लाह ब्रीड आपके पेट्स ज़रूर करेंगे। ओके व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।